उस रात को याद करके आज भी मेरे बदन में सिहरन दौड़ जाती है। रात घनी थी, मानो आसमान पर कालिख पोत दी गई हो। नमस्कार साथियों, मैं हरिओम उस वक्त 17 साल का नया नया जवान हुआ लड़का था, जिसके बदन में गर्म खून दौड़ रहा था, जिसके चलते मैं गांव से भागकर शहर आया था एक नई जिंदगी की तलाश में। रात होने को आई थी और जेब में एक पैसा भी नहीं था। तभी मेरी मुलाकात राहुल से हुई, एक होनहार लड़का जो पढ़ाई के लिए इसी शहर में रहता था। उसने मुझे देखा तो बिना कुछ पूछे अपने साथ ले गया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते रात अपने पूरे शबाब पर आ चुकी थी। स्टेशन सुनसान पड़ा था, सिवाय कुछ कुल्ली और एक अधेड़ उम्र के स्टेशन मास्टर के, जो नींद से लड़ रहा था। राहुल ने मुझे एक टूटे फूटे बेंच पर बैठाया और खुद टिकट लेने चला गया। अचानक हवा में एक खौफनाक सीटी गूंजी। आसमान में कहीं दूर से एक ट्रेन की आवाज आई, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। स्टेशन पर लगी हुई सूचना पट पर उस समय आने वाली किसी ट्रेन का जिक्र नहीं था। स्टेशन मास्टर भी चौकन्ना हो गया। उसने घबराहट में प्लेटफॉर्म की तरफ देखा, जहां दूर से एक धुंधली रोशनी आ रही थी। जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आती जा रही थी, रोशनी भी स्पष्ट होती जा रही थी। पर वो रोशनी किसी साधारण ट्रेन की नहीं थी। वो एक भयानक लाल रंग की रोशनी थी, जो खून की तरह धधक रही थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, पर उसके डिब्बे बंद थे, जंग लगे हुए और खिड़कियों पर काले पर्दे लगे हुए थे। ट्रेन से कोई भी आहट नहीं आ रही थी, ना ही कोई रोशनी। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। स्टेशन मास्टर घबराकर भाग खड़ा हुआ। कुछ देर बाद ट्रेन के एक डिब्बे का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से एक सफेद कोहरे जैसा धुआं निकलने लगा। उस धुएं से धीरे धीरे एक महिला का साया उभरा। वो सफेद साड़ी पहने थी, उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा नहीं था, बस एक बड़ा सा काला घूंघट। वह आकृति धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतरी और स्टेशन के बाहर जाने लगी। मैं दहशत में जकड़ा हुआ था, हिल भी नहीं सकता था। तभी राहुल वापस लौटा। उसने ये सब देखा तो उसकी चीख निकल गई। वह महिला आकृति स्टेशन के बाहर अंधेरे में गायब हो गई। ट्रेन का दरवाजा फिर से बंद हुआ और एक तेज सीटी के साथ वो लाल रोशनी वाली ट्रेन धीरे धीरे गायब हो गई, मानो वो कभी थी ही नहीं। उस रात के बाद राहुल मानसिक रूप से टूट गया। वो उस महिला आकृति को भुला नहीं पाया। कुछ ही दिनों में वो बीमार पड़ गया और मर गया। ये घटना मेरे जहन में आज भी ताज़ा है। मैं नहीं जानता वो कौन सी ट्रेन थी या उसमें कौन सी आत्मा सवार थी, पर यह बात पक्की है कि कुछ रहस्य हैं जो रेलवे स्टेशनों के अंधेरे कोनों में छिपे रहते हैं। राहुल की मौत के बाद शहर छोड़ने का फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उस स्टेशन पर हुई घटना ने मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। गांव लौटने के बाद भी वो खौफनाक रात मेरे सपनों में आती रही। सालों बाद एक दिन एक यात्रा के दौरान मैं फिर उसी शहर में पहुंचा। पहले से अब काफी कुछ बदल चुका था, लेकिन पुराना रेलवे स्टेशन वहीं था। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। हिम्मत करके मैं स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म पर गया जहां वो खौफनाक ट्रेन रुकी थी। वहां कुछ बुजुर्ग लोग चाय पी रहे थे। मैंने उनसे उस लाल रोशनी वाली ट्रेन के बारे में पूछा। उनमें से एक बुजुर्ग ने मुझे घूरते हुए कहा, "ये कैसा सवाल है बेटा, कोई लाल ट्रेन यहां कभी नहीं आई।" बाकी लोग भी हंसने लगे। मायूस होकर मैं वहां से जाने लगा। तभी एक और बुजुर्ग ने मुझे टोका। उसने धीमी आवाज में कहा, "बेटा, शायद तुमने वो रक्त रानी देख ली होगी।" मेरी सांसें थम गईं। रक्त रानी? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाते हुए बताया, "कहते हैं सालों पहले एक रानी किसी राजा के साथ धोखा करने के जुर्म में मार दी गई थी। उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई। वो लाल रोशनी वाली ट्रेन में सवार होकर उन लोगों को ले जाती है जिनके दिलों में कालापन होता है।" मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं राहुल को याद करने लगा। क्या वो रानी उसे अपने साथ ले गई थी? जवाब तो कहीं नहीं मिला। पर उस रात स्टेशन पर देखी हुई खौफनाक घटना का रहस्य थोड़ा सा स्पष्ट हुआ। रेलवे स्टेशन के अंधेरे कोनों में छिपे रहस्य वाकई में खतरनाक होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके दिलों में पहले से ही अंधेरा होता है। तब से कई साल बीत चुके हैं, लेकिन रक्त रानी की कहानी मेरे दिमाग में एक गहरे कुएं की तरह बनी हुई है। कभी कभी रात को सोते समय भी मुझे उस खौफनाक ट्रेन की सीटी
और उस सफेद साड़ी वाली महिला का ख्याल आ जाता है। मैं ये तो नहीं जानता कि वो कहानी सच थी या नहीं, पर यह जरूर है कि रेलवे स्टेशन पर हुई उस घटना ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक चीज और, मैंने कभी भी उस स्टेशन पर वापस नहीं जाने की ठानी थी, मगर जिंदगी कभी कभी अनोखे रास्तों पर ले जाती है। पिछले हफ्ते एक जरूरी काम के सिलसिले में मुझे फिर उसी शहर जाना पड़ा। रात होते होते मेरा काम खत्म हो गया। स्टेशन जाने के लिए रिक्शा पकड़ने लगा, तभी अचानक मेरी नजर उस पुराने स्टेशन पर पड़ी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने रिक्शा वाले को रुकने को कहा और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। सालों बाद स्टेशन पर काफी बदलाव हो चुका था। आधुनिक सुविधाएं थीं, रोशनी जगमगा रही थी, यात्रियों की चहल पहल थी। वो पुरानी सुनसान वाली बात नहीं रही थी। मैं स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म पर गया जहां कभी रक्त रानी की ट्रेन रुकी थी। वहां अब एक चाय की दुकान खुल चुकी थी। मैंने एक चाय ली और दुकानदार से बातचीत करने लगा। उसने बताया कि कुछ साल पहले स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ था। पुराने प्लेटफॉर्म को भी हटा दिया गया था। मेरा दिल बैठने को हुआ। क्या वो प्लेटफॉर्म जहां वो खौफनाक घटना घटी थी अब अस्तित्व में ही नहीं था? कुछ देर रुकने के बाद मैं स्टेशन से बाहर निकलने लगा। तभी मेरी नजर पड़ी दूर अंधेरे के एक कोने में एक टूटे फूटे प्लेटफॉर्म के कुछ अवशेष। वही जंग लगे डिब्बे, वही अजीब सी रोशनी। पल भर के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या ये मेरा वहम था, या फिर रेलवे स्टेशनों के अंधेरे कोनों में छिपे कुछ रहस्य वाकई में कभी मिटते ही नहीं हैं? घबराहट के मारे मेरे पैर जमीन पर जमे नहीं रहे। मैं पीछे हटने लगा। नजरें उस टूटे फूटे प्लेटफॉर्म पर ही टिकी रहीं। अचानक हवा में एक खौफनाक सीटी गूंजी। मेरी सांसें थम गई। दूर से उस अंधेरे में एक धुंधली लाल रोशनी आती दिखाई दी। क्या वो वही रक्त रानी की ट्रेन थी? क्या सालों बाद वो फिर से लौट आई थी? डर के मारे मैं हिल भी नहीं सकता था। तभी अचानक एक जोर का हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मैं चौंक कर पलटा। सामने पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स खड़ा था। उसने मेरी घबराहट देखी तो पूछा, क्या बात है बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? घबराहट में मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। बस इशारे से उस टूटे फूटे प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा किया। पुलिस वाले ने गौर से देखा, फिर हंसते हुए बोला, वो तो कुछ पुराने डिब्बे हैं बाबूजी, जिन्हें कबाड़ में बेचा जाना है, कोई ट्रेन नहीं है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और स्टेशन के बाहर ले जाने लगा। रास्ते में उसने बताया कि वो रात की ड्यूटी पर है और अक्सर लोग इस सुनसान कोने में शराब पीने आते हैं। शायद उन्हीं डिब्बों से कोई रोशनी आ रही होगी जिसने मुझे भ्रम में डाल दिया। पुलिस वाले की बातों से मेरा थोड़ा तनाव कम हुआ, मगर मन ही मन एक सवाल कचोट करता रहा। क्या वाकई में वो मेरा वहम था, या फिर वो पुलिस वाला भी किसी रहस्य को छुपा रहा था? रेलवे स्टेशन से निकलते हुए मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में वो टूटे फूटे डिब्बे अब भी नजर आ रहे थे। लाल रोशनी का तो भ्रम था, ये मैं मान सकता था, पर वो खौफनाक सीटी, वो तो सिर्फ मेरे कानों में ही नहीं गूंजी थी। शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझा पाना नामुमकिन होता है। वो अंधेरे कोनों में ही छिपे रहते हैं, कभी कभी सामने आकर डराते हैं और कभी सिर्फ यादों में रहकर कचोटते रहते हैं। रात को सोने की कोशिश करता रहा, पर नींद नहीं आई। रक्त रानी की कहानी और वो टूटे फूटे डिब्बे मेरे दिमाग में घूमते रहे। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि उस पुलिस वाले से मिलकर पूछताछ करूंगा। शायद वो कुछ छिपा रहा था। स्टेशन पहुंचने पर मैंने उस रात वाले पुलिस वाले को ढूंढने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पूछताछ करने पर भी किसी को उसकी जानकारी नहीं थी। थोड़ा निराश होकर मैं स्टेशन से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी एक बुजुर्ग चाय वाले ने मेरा रास्ता रोका। वो वही दुकानदार था जिससे मैंने पिछले दिन चाय पी थी। उसने मुझे पहचान लिया और पूछा, फिर आ गए बाबूजी? मैंने उसे रात की घटना बताई और उस पुलिस वाले के बारे में भी पूछा। बुजुर्ग चाय वाले ने गंभीरता से मेरी बात सुनी, फिर धीमी आवाज में बोला, वो पुलिस वाला शायद ही आपको दोबारा दिखे। उसके शब्दों में एक रहस्य छिपा हुआ था। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ उसे? बुजुर्ग ने इधर उधर देखा, फिर कानाफूसी में बताया, कहते हैं कुछ साल पहले भी एक पुलिस वाला रात की ड्यूटी के दौरान उसी अंधेरे कोने में गायब हो गया था।
कुछ दिनों बाद उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। किसी को नहीं पता चला कि हुआ क्या था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो पुलिस वाला भी उसी रात गायब हुआ था, जिस रात मुझे रक्त रानी की ट्रेन का भ्रम हुआ था? कहीं ये सब आपस में जुड़ा हुआ तो नहीं था? बुजुर्ग चाय वाले ने मेरा सवाल समझ लिया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, कई लोग मानते हैं वो रात की ट्रेन कोई भ्रम नहीं थी। कुछ आत्माएं होती हैं जो इस दुनिया में अधूरे काम छोड़कर जाती हैं। शायद वो ट्रेन उन्हीं को ले जाती है। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या राहुल की मौत भी उसी रात की घटना से जुड़ी थी? क्या रक्त रानी उसे भी अपने साथ ले गई थी? जवाब तो कहीं नहीं मिला, पर यह बात पक्की थी कि रेलवे स्टेशन के अंधेरे कोनों में छिपे रहस्य कभी खत्म नहीं होते। वो या तो सामने आकर जिंदगी बदल देते हैं या फिर दिलों में कचोट बनकर हमेशा के लिए रह जाते हैं। स्टेशन छोड़कर मैं बेचैन था। बुजुर्ग चाय वाले की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। क्या रक्त रानी सच थी? क्या वो किसी आत्मा को ले गई थी? क्या राहुल के साथ भी यही हुआ था? शहर से निकलने वाली बस का टिकट लेकर मैं इंतजार करने लगा। तभी एक अखबार बेचने वाला लड़का पास आया। मैंने एक अखबार लिया और किसी बड़े हादसे की खबर ढूंढने लगा। शायद उस लापता पुलिस वाले के बारे में कुछ लिखा हो, मगर कुछ नहीं मिला। हताश होकर मैंने अखबार को एक तरफ फेंक दिया, मगर फेंकते वक्त मेरी नजर एक छोटे से लेख पर पड़ी। वो लेख पुराने रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार के बारे में था। लेख में लिखा था कि जीर्णोद्धार के दौरान कुछ पुराने डिब्बों को हटाया गया था, जिनमें से एक जेल के डिब्बे जैसा था। उस डिब्बे में कई कैदियों के कंकाल मिले थे। कुछ देर के लिए तो मैं स्तब्ध रह गया। जेल का डिब्बा, कंकाल, क्या वो वही डिब्बे थे जिन्हें मैंने देखा था? अचानक मुझे वो टूटे फूटे डिब्बों से आती लाल रोशनी याद आई। शायद वो रोशनी किसी भ्रम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वो जेल के डिब्बे के अंदर जलती हुई मशालों की रोशनी थी। पुलिस वाले ने शायद इसलिए मुझे उस जगह से हटा दिया था। शायद वो नहीं चाहता था कि मैं उन कंकालों के बारे में कुछ जानूं। लेकिन अब एक और सवाल उठ खड़ा हुआ था। वो कंकाल उन कैदियों के थे जो शायद उस जेल के डिब्बे में ही मारे गए थे। पर वो खौफनाक सीटी और रक्त रानी की कहानी का क्या? शायद रक्त रानी सिर्फ एक कहानी थी जिसे लोग उस जगह के खौफ को बढ़ाने के लिए बनाते थे, या फिर शायद वो कैदियों की आत्माएं ही थीं जो अधूरे काम छोड़कर इस दुनिया में भटक रही थीं, और उन्हीं आत्माओं की वजह से ही वो जगह खौफनाक मानी जाती थी। जवाब तो कहीं नहीं मिला, पर यह बात पक्की हो गई थी कि रेलवे स्टेशन के अंधेरे कोनों में छिपे रहस्य कभी सीधे नहीं होते। उन्हें सुलझाने की कोशिश करने पर और भी उलझने सामने आ जाती हैं। बस आ गई और मैं उस शहर से चला गया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि रक्त रानी और रेलवे स्टेशन के अंधेरे कोनों में छिपे रहस्य सच थे या सिर्फ कहानियां। शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा, पर यह तय है कि वो रात और उसके बाद की घटनाएं मुझे जिंदगी भर याद रहेंगी। बस यात्रा थकाऊ थी, लेकिन मेरा मन तो उस रेलवे स्टेशन और उसके रहस्यों में ही गुम था। बुजुर्ग चाय वाले की बातें, अखबार का लेख और वो खौफनाक सीटी बार बार दिमाग में गूंज रहे थे। गांव पहुंचकर भी मुझे रात को नींद नहीं आई। तभी अचानक मुझे एक ख्याल आया। रहस्य सुलझाने के लिए मैंने सोचा कि राहुल के गांव जाऊं। शायद उसके परिवार के लोग या बचपन के दोस्त कुछ बता सकें। सुबह होते ही मैं राहुल के गांव जाने के लिए निकल पड़ा। बहुत मुश्किल से राहुल का पुराना घर ढूंढा। वहां एक बूढ़ी महिला रहती थी जो राहुल की दादी थी। उन्हें देखते ही मेरी आंखें भर आईं। मैंने उन्हें राहुल के बारे में बताया और उस रात स्टेशन पर हुई घटना का भी जिक्र किया। राहुल की दादी मेरी बातें शांत भाव से सुनती रही। फिर धीमी आवाज में बोली, बेटा, राहुल को बचपन से ही अजीब चीजें दिखाई देती थी। वो अक्सर कहता था कि उसे रात में एक सफेद साड़ी वाली महिला दिखाई देती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या राहुल को भी रक्त रानी दिखाई देती थी? शायद, हाँ, शायद वो रात स्टेशन पर राहुल को वही महिला मिल गई थी। राहुल की दादी ने आगे बताया, वो रात के बाद राहुल बहुत डरा हुआ था। उसे बुखार रहने लगा और कुछ ही दिनों में वो हमें छोड़कर चला गया। उनकी बातों ने मेरे दिल को चीर दिया। राहुल की मौत का कारण शायद वही खौफनाक घटना थी। मैं राहुल की दादी को थोड़े पैसे देकर वहां से चला आया। गांव से लौटते हुए रास्ते भर यही सोचता रहा
कि आखिर रक्त रानी का सच क्या था। क्या वो सच में आत्माओं को ले जाने वाली कोई ट्रेन थी या फिर वो कोई कहानी थी? जवाब तो नहीं मिला, पर एक बात पक्की थी। रेलवे स्टेशन के अंधेरे कोनों में छिपे रहस्य जिज्ञासा जगाते हैं, डराते हैं और कभी कभी सच और कहानी के बीच एक धुंधली सी रेखा खींच देते हैं। इस धुंध से पार पाना मुश्किल है, पर कोशिश करने में ही जिंदगी के कुछ अनोखे अनुभव छुपे होते हैं। वापस गांव लौट कर के भी रेलवे स्टेशन का वो वाक्य और रक्त रानी की कहानी मेरे दिमाग में घूमती रही। एक बेचैनी सी रहती थी, मानो कोई अधूरा काम हो। एक शाम को चाय पर बैठे हुए गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा श्यामलाल से मेरी बात हो गई। उन्हें रेलवे स्टेशन के रहस्य के बारे में बताते हुए थोड़ी झिझक हुई, लेकिन फिर भी मैंने सब सिलसिलेवार बयान कर दिया। दादा श्यामलाल ध्यान से सुनते रहे, फिर आंखों में एक गहरी सोच लाकर बोले, बेटा, ये रक्त रानी वाली कहानी तो पुरानी है। उनके मुंह से ये सुनकर मैं उत्सुक हो गया। मैंने पूछा, तो क्या सच में कोई रक्त रानी होती है? दादा श्यामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, रानी का तो पता नहीं, पर एक कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। वह आगे बताने लगे, सुनते हैं सालों पहले उस रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हुआ था। एक राजा अपनी रानी को रास्ते से हटाने के लिए ट्रेन के आगे धक्का दे देता है। रानी मर जाती है, लेकिन उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होती। वो उसी स्टेशन पर लाल रंग की ट्रेन में सवार होकर उन लोगों को ले जाती है जिन्होंने किसी को धोखा दिया हो। मैंने सोचा कि शायद राहुल के साथ भी यही हुआ होगा। तभी दादा श्यामलाल ने मेरी बात काटते हुए आगे कहा, लेकिन ये तो सिर्फ कहानी है। असल में वो लालिमा शायद किसी सिग्नल की रोशनी रही होगी। और उस जेल के डिब्बे के बारे में भी मैंने सुना है। बताते हैं उसमें कैदियों को दूर किसी जेल में ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उनकी बातों ने थोड़ी राहत दी, लेकिन एक सवाल फिर भी उभर आया, तो वो खौफनाक सीटी? दादा श्यामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, रेलवे स्टेशन पर हर रात ट्रेनें आती जाती रहती हैं। शायद उन्हीं में से किसी की सीटी रही होगी जो तुम्हें खौफनाक लगी। उनकी बातों में दम था। शायद मेरा डर और मेरे साथी राहुल के साथ हुई घटना ने मेरी कल्पना को बेकाबू कर दिया था। कुछ दिनों बाद ये पूरा वाकया बस एक याद बनकर रह गया। रेलवे स्टेशन के अंधेरे कोनों में छुपे रहस्य सच थे या कहानी, ये अब भी एक सवाल है। पर यह तय है कि जिज्ञासा और कभी कभी डर भी हमें जिंदगी के अनोखे अनुभव कराते हैं, और वही अनुभव कहानियों का रूप लेकर जिंदा रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन मेरे मन में रेलवे स्टेशन के रहस्य को लेकर सवाल तो बने ही रहते हैं। लेकिन दादा श्यामलाल की बातों ने उन्हें थोड़ा शांत जरूर किया। शायद रक्त रानी जैसी कोई चीज ना हो और सारा डर सिर्फ कहानियों और कल्पना का ही खेल रहा हो।